Students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर है, कंपलसरी पेपर है जिसका कोर्स कोड है एजुबीड 112। इसमें 5 ग्रुप हैं, ए बी सी डी और ई। 112 D3 एजुबीड 112 D3 पेडागोजी ऑफ होम साइंस टीचिंग का सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है वह 30 जनवरी 2025 को हुआ है। 30 जनवरी 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं आपके लिए आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एजुबीड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 सीबीसीएस मोड बीएड ग्रुप डी पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स। पेपर आईडी इज 1388, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100 लिखा, वो 100 नहीं होगा बल्कि 75 होगा। कैसे होगा इसको हम लोग क्लास के लास्ट में चर्चा करेंगे। एजुबीड 112 D3 होम साइंस। नोट, देयर आर 3 सेक्शंस A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. नोट, कुल 3 खंड अ, ब एवं स हैं तथा अभ्यर्थी को सभी खंडों से प्रश्न हल करना है। प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक निर्धारित हैं। सेक्शन ए, खंड अ, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1A, कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारक। बी, कोरिलेशन बिटवीन होम साइंस एंड इकोनॉमिक्स, गृह विज्ञान और अर्थशास्त्र में सह संबंध। सी, मेरिट्स ऑफ लैबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि के लाभ। डी, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री की महत्ता। ई, इंडिकेटर्स ऑफ गुड हेल्थ या अच्छे स्वास्थ्य के संकेतक। सेक्शन बी, खंड ब, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2A, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, व्हाई इज फूड एडल्ट्रेशन डन, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग एडल्ट्रेटेड फूड ऑन हेल्थ। खाद्य अपमिश्रण का अर्थ समझाइए। खाद्य अपमिश्रण क्यों किया जाता है? मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिए। और अथवा व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, हाउ इज इट सिग्निफिकेंट इन होम साइंस टीचिंग, क्रिटिकली एनालाइज इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। प्रोजेक्ट शिक्षण पद्धति क्या है, गृह विज्ञान शिक्षण में इसका क्या महत्व है, इसके लाभ और सीमाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। Question number 3A, explain the concept and meaning of home science. Discuss the objectives of teaching home science at different levels as prescribed by NCF 2000. गृह विज्ञान की अवधारणा व अर्थ को स्पष्ट कीजिए। NCF 2000 द्वारा निर्धारित विभिन्न स्तरों पर गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। और अथवा B, what do you mean by balanced diet? Describe the various components present in a balanced diet in detail. संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है? संतुलित आहार में उपस्थित विभिन्न तत्वों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर क्लास 8 इन होम साइंस ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस। कक्षा 8 के लिए किसी एक प्रकरण का चयन करके गृह विज्ञान में पाठ्य योजना तैयार कीजिए। और अथवा बी, हाउ आर द फॉलोइंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इन होम साइंस टॉट, गृह विज्ञान में निम्नलिखित प्रयोगात्मक विषयों का शिक्षण किस प्रकार किया जाता है। फर्स्ट, एम्ब्रॉयडरी एंड वीविंग, कढ़ाई व बुनाई कला। सेकंड, कुकिंग या पाक कला। क्वेश्चन नंबर 5A, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके महत्व को समझाइए। और अथवा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय होम साइंस रूम, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल। गृह विज्ञान कक्ष के से क्या तात्पर्य है? गृह विज्ञान कक्ष से क्या तात्पर्य है, इसकी आवश्यकता व संगठन पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। नाउ द सेक्शन सी, खंड स, अटेम्प्ट। नोट, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन इन होम साइंस, गृह विज्ञान में मूल्यांकन के विभिन्न प्रविधियों व उपकरणों का वर्णन कीजिए।
Question number 7, what is family budget and what are the benefits of preparing a family budget? Give a brief description of main principles that help in making a family budget. पारिवारिक बजट क्या है तथा इसके क्या लाभ हैं? पारिवारिक बजट बनाने में सहायक मुख्य सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। Question number 8, differentiate between general and specific objectives. Why is it important for a teacher to write objectives in behavioral terms? Write down 5 specific objectives on any 2 of the following topics. सामान्य व विशिष्ट उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला, शिक्षक के लिए उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखने की क्या आवश्यकता है? दूसरा एंड तीसरा प्रश्न इसी में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रकरणों पर 5 विशिष्ट उद्देश्य लिखिए। फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, और सेकंड बैलेंस डाइट या संतुलित आहार, एंड थर्ड पर्सनल हाइजीन या व्यक्तिगत स्वच्छता। कुल मिलाकर के देखिए इसमें जो है आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है सामान्य व विशिष्ट उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है शिक्षक के लिए उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखने की क्या आवश्यकता है, और जो तीसरा है वह है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रकरणों पर 5 विशिष्ट उद्देश्यों को लिखिए। तो 2 लिखना है, 3 ऑप्शन है, फर्स्ट एड, बैलेंस डाइट एंड पर्सनल हाइजीन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड जर्नल्स इन होम साइंस टीचिंग? व्हाट फीचर्स शुड बी प्रेजेंट इन अ मॉडर्न होम साइंस टेक्स्ट बुक? गृह विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों जर्नल आज की क्या भूमिका है? आधुनिक गृह विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो एक डियर स्टूडेंट्स, इस कुल मिलाकर के 9 प्रश्न आप आए थे आपके सत्र 2024-25 के क्वेश्चन पेपर में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्क्स का डिवीजन कैसे होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो 100 लिखा है वो 100 न होकर के 75 कैसे होगा, और आपकी जो कॉपी चेक होगी वो 75 में कैसे चेक होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देख लीजिए जहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है ये इसमें करेक्शन है। ये मैक्सिमम मार्क्स कितना है, वो 100 नहीं बल्कि 75। कैसे होगा? सबसे पहले जो सेक्शन ए की हम लोग बात कर लें। सेक्शन ए में देखो क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का है, तो 5 × 3 = 15 नंबर का सेक्शन ए है या क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर सेक्शन बी की आप बात करिए, इससे यहाँ पे 4 प्रश्न, चारों प्रश्नों में विकल्प दिया गया है, ए अथवा बी आपको करना है, लेकिन कुल मिलाकर 4 प्रश्न को उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 नंबर का है, तो 4 × 5 = 20 नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सी है इसमें 4 प्रश्न है, लेकिन इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर आपको लिखना है, तो 2 × 20। प्रत्येक प्रश्न जो है सेक्शन सी का 20 नंबर का है, तो 20 × 2 = 40। तो ये हो गया नंबर का डिवीजन। सेक्शन ए 5 प्रश्न जो है 3-3 नंबर के, तो 15 नंबर। सेक्शन बी में जो 4 प्रश्न को लिखना है, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के, तो टोटल 20 नंबर। और सेक्शन सी प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का है, 2 प्रश्नों का आंसर लिखना आपको, तो 40 नंबर। तो कुल मिलाकर के आप देखिए 40 + 20 + 15 = बैठता है 75। तो इस 75 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स होगा। 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। 75 नंबर में आपके जो है कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा। बाकी का जो 25 नंबर है वो क्या है, वो आंतरिक है, इंटरनल है। इंटरनल में आपके संस्था के द्वारा आपको 25 नंबर के मार्क्स आपके संस्था के द्वारा दिए जाएंगे। भरा जा चुका होगा या भरा जाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि 30 जनवरी 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया थे जीबीट 112 D3 पेडागोजी ऑफ होम साइंस टीचिंग, उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। उस वीडियो पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।